हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कवर कर लोगे जो जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में एग्जैक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत कम टाइम में बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या पता होना चाहिए। एक पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि पॉइंट जब हम लिखते हैं तो वो किस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो कोई भी पॉइंट हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट में, यानी पहले एक्स और फिर वाई होता है। तो अब जैसे कोई पॉइंट है 3,2, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको क्वाड्रेंट सिस्टम पता होना चाहिए। जैसे अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें जहाँ पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है इसको हम ऑरिजिन बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट है जिसमें हमारा जो अगर हमारा कोई भी पॉइंट जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड में हमारा एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव, और थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला कि चलो बताओ पॉइंट -3,2 किस क्वाड्रेंट में होगा। तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो आप बता दोगे कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला पता हो। जैसे अगर मेरा एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो ए पॉइंट है x1 कॉमा y1 और बी पॉइंट है मेरा x2 कॉमा y2। क्या है, एक ए पॉइंट है x1 कॉमा y1, बी पॉइंट है x2 कॉमा y2। तो अब मुझे इस ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा, अगर आपको दो पॉइंट पता है, जैसे ये ए है और ये बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा ए बी आ जाएगा। आप इसको लिख लें, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है जब आपको दो पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब इस पे जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें बिना डिस्टेंस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे, बोला गया डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस बताओ। तो अगर जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब ये पॉइंट कहाँ होगा, -1,7। एक्स में -1 है, वाई में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 है। तो कहीं हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना, दिस पॉइंट इज -1,7। तो इसमें कोई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है, लॉजिक यूज करना है कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यही तो होगी, बताओ। और ये किसके पैरेलल है, वाई के। तो वाई में यहाँ पे 7 यूनिट है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 7 यूनिट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। क्लियर। तो क्योंकि वाई एक्स एक्सिस से पूछा ना, तो आपने देखा कि ये लेंथ जो है वो कहीं ना कहीं इसके इक्वल है, तो ये 7 यूनिट इसका आंसर आएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है। लिखा है डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो आपके पास जो दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है m कॉमा -n और एक है -m कॉमा n। ठीक है, चलो इसको a मान लेता हूं और इसको b। मुझे इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो ये मेरा x1 हो गया, ये y1, ये मेरा x2 हो गया, ये मेरा y2। तो अगर मुझे ए बी फाइंड आउट करना है तो ए बी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है। ए बी जो है वो कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 यहाँ पे माइनस का m है और x1 यहाँ पे m है, तो x2 पुट करो। चलो x2 कितना है, -m माइनस x1 यहाँ पे m है होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे n है माइनस y1 में यहाँ पे माइनस है और यहाँ फॉर्मूले में भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस का n हो जाएगा फिर। तो ये कितना आ गया, -m 2m हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा ए बी। तो ए बी कितना आएगा, ए बी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
-2 का स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर हो जाएगा 4n स्क्वायर। तो अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या आएगा ब्रैकेट में, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 बाहर कर दो, ये रूट में रहेगा, तो रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। समझ में आया? तो मतलब आपको ये बस एक डिस्टेंस फार्मूला यूज करना था, आंसर आ गया। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस इज 5, देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है अगर डिस्टेंस 5 है। तो देखो 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक पॉइंट आपका है कितना 4 k और एक पॉइंट है 1 0। ठीक है, एक पॉइंट है 4 k, एक पॉइंट है 1 0। तो चलो अगर मैंने इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी ले लिया, तो आपको जो डिस्टेंस ए बी की दे रखी है वो है 5 यूनिट। कितनी है? आपको 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो है 5 यूनिट, यानी ए बी आपके पास 5 यूनिट है। अब ए बी में लगा दो 2 पॉइंट तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो स्क्वायर रूट ऑफ, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ये माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 5। स्क्वायर बोथ साइड कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, यहां से ये रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर दिया है, तो -3 का स्क्वायर बचा माइनस k का स्क्वायर, तो ये 9 हो गया, ये प्लस का k स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है 25। तो k स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो k स्क्वायर आ जाएगा 16। तो अगर हम स्क्वायर रूट कर दें तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4। तो बोला था क्या पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी k की, तो k की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी क्या +-4। समझ में आया? तो k की वैल्यू आ गई +-4। समझ में आया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर ले। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन बेस्ड है इक्वी डिस्टेंट पे। किस पे बेस्ड है? इक्वी डिस्टेंट पे। बोला एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो देखो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो मैं ये तो कह सकता हूं ना कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। देखो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, सीधी सी बात है। तो ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को तो हमने एक्स मान लिया, वाई को 0 कर दिया। ये अब पॉइंट तुम्हें बताना है। तो ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा ये पॉइंट P और Q ऑलरेडी दे रखा है तो इसको A मान लेते हैं। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है वो A पॉइंट ले लिया x, 0। तो P पॉइंट है हमारा 5, 0 और एक Q पॉइंट है मेरा -1, 0। ठीक है, ये मेरा Q पॉइंट है -1, 0। समझ में आया? अच्छा अब हम इस A को और इस Q को ज्वाइन कर देंगे, दिस इज P, दिस इज Q। ठीक है, दिस इज P, दिस इज Q, ये पॉइंट है A। तो A और ये है P और ये है Q, ये है 5, 0, ये है -1, 0 और यहाँ पे x, 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये P पॉइंट है 5, 0 और ये Q पॉइंट है -1, 0। तो क्या होगा, समझो इस चीज को कि आपको निकालना है x, गिवन क्या है कि ये जो पॉइंट A है वो P से और Q से सेम डिस्टेंस पे है। इसका मतलब AP इज इक्वल टू आपको AQ गिवन है, यही तो मतलब है। और आपको निकालना है ये A पॉइंट जो कि x, 0 है, और अगर x मिल जाएगा तो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो AP डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब एक क्यू में अप्लाई करेंगे तो x2 माइनस x1, तो -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा।
अब स्क्वायर बोथ साइड कर दो तो रूट हट जाएगा, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रूट और ये रूट हट गया, तो यहां से आया 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 तो ये 0 हो जाएगा। अब ये रूट तुम्हारा क्या है, ये वाला रूट और ये वाला रूट जो है वो हट जाएगा। यहां से क्या होगा, अगर कभी भी ब्रैकेट के अंदर दोनों पे माइनस है और वो स्क्वायर है, जैसे -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस अगर कॉमन ले लूं तो क्या दोनों प्लस बन जाएंगे, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप ऐसा कर सकते हो कि कभी दोनों पे माइनस हो तो उनको दोनों को प्लस कर देना, अगर दोनों पे माइनस है। अगर एक पे माइनस है तो नहीं करना है, दोनों पे है तो करना है, और ये तो 0 ही है, तो अब निकाल लेते हैं यहाँ से x। चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 10x आएगा, इक्वल टू यहाँ पे लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, एक्स स्क्वायर कट गया, तो माइनस का 10x, ये 2x इधर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 5 का स्क्वायर 25 इधर आ गया, तो माइनस का 24 माइनस का 12x, माइनस माइनस कटेगा तो x 2 आ जाएगा, और अगर x 2 है तो पॉइंट हमारा a क्या हो जाएगा 2,0। तो कौन सा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन ए है, समझ में आया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें इक्वी डिस्टेंट की बात करता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें। अब देखो यहां पे क्या है, बोला है पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस, p की वैल्यू बताओ, फिर लेंथ बताओ ab की, ठीक है, फिर ab की लेंथ बताओ, तो ab की लेंथ आ जाएगी, क्या दिक्कत है, a और b, देखो ये a है और ये b है, बस p निकल आएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम p निकाल लेते हैं, तो चलो एक पॉइंट हमारा a है 0,2, a पॉइंट क्या है 0,2 है, ये हमारा इक्वल डिस्टेंस है किससे, b पॉइंट से, दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम b 3, p, और c पॉइंट है p, 5 इससे, मतलब एक हमारा a पॉइंट है 0,2 जो कि डिस्टेंस 3, p से, और c से p, 5 से इक्वल डिस्टेंस पे p निकालना, यानी कि आपको ab इक्वल टू ac दे रखा है, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, ab इक्वल टू ac। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ ab डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ac में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे स्क्वायर बोथ साइड कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा, तो यहां पे चाहिए 3 का स्क्वायर, ये p माइनस 2 का स्क्वायर, ये p का स्क्वायर, क्योंकि p माइनस 0 क्या होगा p, और ये 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर तो ये कट गया, दोनों साइड है ना। अब यहाँ पे चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2p और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p आ जाएगा, इज इक्वल टू p स्क्वायर, p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, 4 माइनस 4p इक्वल टू 0, माइनस 4p इक्वल टू -4, तो माइनस से माइनस कट गया, 4p इक्वल टू 4, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या p इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक काम तो हो गया, p के लिए हमने जो पूछा था ना फाइंड p, वो निकल आया 1। अब p अगर 1 आ गया तो a भी पूछा है हमसे, क्या पूछा a b, तो a पॉइंट है 0,2 और b पॉइंट था 3, p, यानी 3, p हमारा 1 आया है, निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूले से, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 क्या रूट 10 यूनिट्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा रूट 10 यूनिट्स। तो p आ गया 1 और डिस्टेंस आ गया ए बी स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट्स। क्लियर है क्या, नोट कर लें इसको। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो यार मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे ये जो आप वीडियो देख रहे हो उसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे आपको ऐप पे ही एक मिल जाएगा कॉन्सेप्ट बूस्टर का फोल्डर, उसमें आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा और वहाँ पे उसकी PDF भी मिल जाएगी। साथ के साथ जो CBSE का सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, वो आप सारे डाउनलोड कर सकते हो।
और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हो, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अपने बोर्ड एग्जाम में भी और अपने जो भी एग्जाम स्कूल में होंगे उन सब में। ठीक है, चलो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले का तब यूज करते हैं कि जैसे अगर आपके पास दो पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, तो ए पॉइंट अगर आपका x1, y1 है, ठीक है, और बी पॉइंट अगर आपका x2, y2 है, और कोई p पॉइंट बताना है जो कि m/n में डिवाइड कर रहा है। क्या है कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं a और b और कोई p पॉइंट है जो इसको a m/n में डिवाइड कर रहा है और आपको p बताना है, p कितना है, ये आपको p फाइंड आउट करना है। तो p का जो कोऑर्डिनेट होता है वो याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लॉजिक याद रखना। m इधर है, mx2 प्लस n इधर है तो nx1 उल्टा, ठीक है, अपॉन m प्लस n। आप इस रूल से याद रखना जैसे मैं बता रहा हूं, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये कोऑर्डिनेट होता है। अब आप कहोगे सर आपका ये बात तो बहुत समझ में आ रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि पहले मैं m का मल्टीप्लाई x2 में करूं या y2 में करूं। इसका आंसर है भैया पहला हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, बाद में y होता है, तो पहले किससे करोगे, x से करोगे। तो m, अब कंफ्यूजन नहीं है किससे करना है, पहले जब आप x कोऑर्डिनेट लिखोगे तो x से करना है, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n my2 ny1। तो आप फॉर्मूला पेपर में लिख देना, लेकिन आपको जो मैंने तरीका बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरीके से लिख दिया करना, जल्दी हो जाएगा, सही बता रहा हूं। ठीक है, ये नोट कर लो। ठीक है, एक और होता है, इसी से आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या, कहीं मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर यूज हो जाए, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है कि अगर एक पॉइंट ए है x1, y1 और एक बी पॉइंट है x2, y2 और ये जस्ट बीच में है, इसमें क्या था, ये जस्ट बीच में नहीं था, कुछ रेशियो था m/n, लेकिन कोई पॉइंट जस्ट बीच में हो, मिड पॉइंट हो, तो उस टाइम m के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हो जाते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाता है। समझ में आ रहा होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है, क्या समझ में आ गया। तो ये दो फॉर्मूले आप नोट कर ले। अब क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा है, इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पहले बना लेते हैं। एक ए पॉइंट है हमारा 3,6 और एक बी पॉइंट है -12 कॉमा माइनस का 3, ध्यान से देखो, -12 कॉमा फिर माइनस इधर है, 3 उधर है, तो ये -12 कॉमा -3 है। अब बोल रहा है कि किस रेशियो में एक्स एक्सिस डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन 10, 15, 20, 50 जितने बनाने बना लो। जब भी क्वेश्चन आ जाए ना कि इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करना है, तुम सबसे पहले एक पॉइंट P ले लेना और K/1 मान लेना। हमेशा जिस क्वेश्चन में भी रेशियो पूछे किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो लेट कर लेना, लेट द रेशियो बी K/1, ये फिक्स है, ऐसे ही लिया करो। रेशियो हमने K/1 में ले लिया। ये कंडीशन बदल सकती है, कभी लिखेगा एक्स एक्सिस, कभी बोलेगा वाई एक्सिस, कभी कुछ भी मतलब बोल सकता है, लेकिन तुम बस ये पकड़ना लैंग्वेज में कि कभी भी पूछा हो इन व्हाट रेशियो और कोई एक लाइन सेगमेंट है, बाकी कहानी बाद में देखना, पहले P पॉइंट लेके K/1 ले लेना। मैं बता रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेगा। और सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। क्या लगा देना, सेक्शन फॉर्मूला। आगे की कहानी आपको बाद में समझनी है, तुरंत सीधा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा P पॉइंट क्या आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से P पॉइंट आएगा, फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है, ये M हो गया, ये N हो गया, ये M है और ये N है, mx2, ठीक है। मैं तो कहता हूं ये mx2 nx2, ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो मैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n
एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, ये एम है, ये एन है, ये एक्स वन वाई वन है और ये एक्स टू वाई टू है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं तो फॉर्मूला लिख जरूर दिया है लेकिन मैं इसको अप्लाई नहीं करता हूँ, मैं सीधा देखना कैसे करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एम है और ये एक्स टू है, के इंटू माइनस का 12 यानी माइनस का 12 के प्लस 1 इंटू थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल बताया ना, 1 इंटू थ्री प्लस का 3 अपॉन एम प्लस एन यानी के प्लस 1 कॉमा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के इंटू माइनस थ्री के प्लस 1 इंटू सिक्स प्लस का 6 अपॉन के प्लस 1। आया बात समझ में? ये हो गया। अब तुमसे अब पढ़ा करो, जब पी पॉइंट आ जाए ना, अब बोला है ना कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब तुम बताओ एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। आप कहोगे सर वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, तो बस इस वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दो और के निकाल लो आंसर। ये वाई देखो, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो माइनस का 3k प्लस 6 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये 0 आ गया, तो माइनस का 3k प्लस 6, तो माइनस का 3k इक्वल टू माइनस का 6, तो k कितना आ गया 2। तो अगर k 2 है तो रेशियो हमारा क्या हो गया, तो रेशियो हो गया 2:1। k अगर 2 है तो 2:1, तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। आया समझ में? तो यानी पहले आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया करो, बाद में जो कंडीशन दी हो ना उसको अप्लाई करके के निकाल दिया करो बस। अब जैसे ये है फाइंड द रेशियो, देखो रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया ना, कैसे सिखाया मैंने तुम्हें कि तुम्हें कौन सा लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये ए है और ये बी है। चलिए ए और बी, ए पॉइंट है कितना 2,3 और बी पॉइंट है 6,-3। आपसे बोला है फाइंड द रेशियो इन विच पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट, कोई पी पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये पूछा है। हालांकि पी पॉइंट तुम्हें गिवन है 4,m, लेकिन तुम पहले मान के चलो पी पॉइंट तुम्हें नहीं दे रखा है, बस ये पता है कि हाँ पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे कहीं लाई कर रहा है। आप कहोगे सर जब हमें पता ही है तो हम क्यों नहीं मान रहे हैं कि मतलब हमें गिवन है। वो इसलिए हम पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा के पी पॉइंट निकाल लेंगे, फिर कंपेयर कर देंगे और कंपेयर करने से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है ना कि फाइंड रेशियो, तो मैं आपसे क्या बोलता हूं, तुरंत ही लेट कर लेना, लेट रेशियो भी k:1। तुरंत ही लेट कर लेना, क्या रेशियो जो है वो k:1 है, यानी कि ये k:1 है। अब लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये m होता है, ये n होता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। लेकिन अगर आपने मुझसे पढ़ाई करी तो मैंने आपको बताया कि मैं कैसे फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला तो लिख देता हूँ लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 प्लस का 2 अपॉन के प्लस 1 कॉमा k इंटू -3 माइनस का 3k 1 इंटू 3 प्लस का 3 अपॉन के प्लस 1। यही तो होगा। तो मैं क्यों बोल रहा था कि p जो तुम्हें गिवन है 4,m, वो शुरुआत में मान लेना है कि तुम्हारे पास नहीं है, नहीं तो तुम तो कहोगे तब सर मुझे तो पता ही है मैं क्यों निकालूं। तो देखो अब तुमने p पॉइंट निकाल लिया। अब जो गिवन है यहां पे p का x कोऑर्डिनेट कितना है 4, यहां पे ये है x कोऑर्डिनेट, तो इस वैल्यू को अगर 4 के इक्वल कर दोगे तो क्या k मिल जाएगा, तो बस ये करना है। तो इस रिजल्ट को यानी कि 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 को हम कर देंगे किसके इक्वल, इस 4 के। तो यहां से k मिलेगा, ठीक है, यहां से क्या होगा, यहां से मिल जाएगा k, 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, यानी ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है 4k x कोऑर्डिनेट के। तो कितना आएगा 6k प्लस 2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4k प्लस का 4 का मल्टीप्लाई k में कर दिया और 1 में कर दिया, 6k प्लस का 2, 6k ये 4k यहाँ माइनस होगा, 4 माइनस का 2, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 6k माइनस 4k, ये 2k आएगा और ये 2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और अगर k 1 है तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो तो फिर 1:1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 है और ये 1 है, 1:1 हो गया। समझ में आया? यानी कि 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 को 4 के इक्वल कर दिया क्योंकि x कोऑर्डिनेट था,
क्रॉस मल्टीप्लाई करा 4k + 4 आया तो ये 2 1 आ गया, ठीक है। अब तुम्हें इसमें रेशियो के बाद ये भी बताना है कि m कितना है। तो देखो m इसका y कोऑर्डिनेट है और हमारा y कोऑर्डिनेट ये है, वो सेम ही है लेकिन पॉइंट तो सेम है ना, तो बस यहां से आ जाएगा। तो अब आप k को जरा 1 रख दो, तो -3 × 1 + 3/1 + 1 -3 + 3 0 हो जाएगा, 0/2 कितना आ जाएगा 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन में मतलब क्या, पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया करो, फिर कंपेयर कर दिया करो, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल लिख लो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। क्या लिखा है, एक पैरेललोग्राम है, द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर दिस दिस दिस, देन x, y इज। चलो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ABCD एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D। तो वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम A कितना है 1, 2, B पॉइंट कितना है 4, y, C पॉइंट कितना है x, 6, D पॉइंट कितना है 3, 5। ये हमारे पास ABCD 4 पॉइंट दे रखे हैं। दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल पैरेललोग्राम। बोला XY बताओ। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगी, लेकिन कभी भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है। इसका एक कॉन्सेप्ट है जो वो आपको यूज करना है, क्या, आपको इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देना है। और ये पॉइंट P ले लिया। और एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में, जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये मिड पॉइंट होगा AC का भी और BD का भी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से करते हैं। तो क्या लिखना है इसमें, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हो गया कि P इज, दैट इंप्लाइज P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, मतलब AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे एक बार AC के लिए, AC ले लेंगे एक बार, और एक बार ले लेंगे BD। यहां पे भी P पॉइंट है और यहां पे भी P पॉइंट है, सेम रहेगा। चलो A पॉइंट क्या है 1, 2, और C पॉइंट क्या है, इधर लिख देता हूं x, 6। इस वाले में B पॉइंट कितना है 4, y, D पॉइंट क्या है 3, 5। AC का मिड पॉइंट है P, तो P का फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2, यानी कि 1 + x/2, y1 + y2/2, ये y1 ये y2, तो 2 + 6/2 कितना आ जाएगा 1 + x/2, 2 + 6 8, 8/2 4, ये आ गया P पॉइंट इसका। चलो इससे P पॉइंट निकालो, x1 + x2/2 यानी कि 4 + 3/2, y1 + y2/2 यानी 5y + 5/2। तो यहां से P पॉइंट आ गया 7/2 y + 5/2, ऐसा आ गया। अब देखो कंपेयर, अब क्या देखो दोनों पॉइंट P तो सेम है ना, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट है वो सेम होगा। तो 1 + x/2 = 7/2, 2 से 2 कट गया, तो 1 + x = 7, तो क्या x की वैल्यू 6 आ गई। तो x 6 किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो A ऑप्शन होगा, लेकिन y भी निकाल लेते हैं। चलो y कोऑर्डिनेट 4 है, यहाँ पे y + 5/2 है, तो ये इधर 8 आ जाएगा, 5 को यहाँ माइनस करोगे तो y कितना आएगा 3। तो x 6 और y 3, कौन सा ऑप्शन है, हमें x, y बताना था, तो x 6 आया y 3 आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखोगे, पैरेललोग्राम में क्या होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले से करना बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि भाई अगर किसी क्वेश्चन में सेंट्रॉइड पूछा हो तो वो कैसे निकालना है। तो अगर एक ट्राइंगल है ABC, A पॉइंट है x1, y1, और B पॉइंट मेरा है x2, y2, C पॉइंट मेरा है x3, y3, और मुझसे सेंट्रॉइड पूछा है। सेंट्रॉइड को मैंने
कैपिटल जी से डिनोट कर दिया। सेंट्रॉइड होता क्या है? सेंट्रॉइड बेसिकली होता है कि मैं इस वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ कर दूं। मीडियन क्या होता है कि जो बेस है इसका मिड पॉइंट, ऐसी मैं यहां से बना दूं, ये मिड पॉइंट हो गया, ऐसी यहां से बना दूं, ये मिड पॉइंट अगर हो गया, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, यानी सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, ऑफ मीडियंस। और मीडियन क्या होता है? जो बेस को बाइसेक्ट करने से पॉइंट मिले और जो वर्टेक्स है ट्राइंगल का उसको ज्वाइन करते हो तो मीडियन मिल जाता है। और इंटरसेक्शन पॉइंट जो है मीडियन का वो सेंट्रॉइड होता है। तो सेंट्रॉइड को हमने जी से डिनोट करा और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो सिंपल होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 और 3 सॉरी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो सिंपल आपको याद रखना क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो बस ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद रखो। अब मान लो तुम्हें कोई ट्राइंगल दे दे ABC और ये पॉइंट दे दे 1,2, ये दे दे -3,4 और ये दे दे 7,6 और बोले सेंट्रॉइड बताओ, तो कैसे बताओगे? जितने भी x कोऑर्डिनेट है सबको ऐड कर दो, यानी 1 प्लस ऑफ -3 ये x कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है, प्लस का 7/3 कॉमा y1 2 है प्लस y2 4 हो गया और ये 6 हो गया अपॉन 3। तो बस सॉल्व कर लो इसको। 7 प्लस 1 10, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 कितना हो गया? 7, नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, 7 प्लस 1 8 होता है, 8 माइनस 3 5 हो गया ना, 5/3 कॉमा ये कितना हो गया तुम्हारा 6 6 12, 12 अपॉन 3 करोगे 4, तो 5/3 कॉमा 4 आ जाएगा सेंट्रॉइड। तो ये लास्ट लॉजिक था। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक आपके लिए प्यारा सा वीडियो जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की पूरी कोशिश करी। आपको उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा, उसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।